मेजर अरकानास एंड माइनर अरकानास. सो मेजर अरकानास मतलब मेजर इवेंट्स ऑफ योर लाइफ, लाइक 10th स्टैंडर्ड, डिग्री, आपका जॉब कब लगेगा, आपकी शादी कब होगी, बच्चे कब होंगे, कितने बच्चे होंगे, ये सारे आपके लाइफ में मेजर इवेंट्स होते हैं. डिवोर्स अगर हो तो वो भी मेजर इवेंट्स में ही आता है. या आपके फाइनेंस का कोई बहुत बड़ा डाउनफॉल है, ठीक है, वो सब मेजर अरकानास में आते हैं. मेजर अरकाना के नंबर 0 to 21 है. ओके. जब अभी आपको कार्ड्स मिल जाएंगे तो आप 0 to 21 जो कार्ड्स हैं वो आप सेपरेट करके रखोगे, और सारे सूट्स को भी सेपरेट करके रखोगे. आपको पिक्चराइजेशन से पता चल जाएगा कि कौन से सूट्स हैं. ठीक है, ताकि जब हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे तो हमारे लिए कार्ड्स पिक करना इजी हो जाएगा. फिर माइनर अरकानास. माइनर अरकानास में 4 सूट्स होते हैं. दे आर स्वर्ड्स, पेंटेकल्स, wands, wands and cups. अभी स्वर्ड्स, स्वर्ड्स क्या डिनोट करते हैं, हर जो ये चारों जो एलिमेंट्स है ना वो 4 एलिमेंट्स को डिनोट करते हैं. ठीक है. स्वर्ड्स एयर एलिमेंट, आपके कम्युनिकेशन. सो स्वर्ड्स के जितने भी कार्ड्स है ना वो कम्युनिकेशन को बताएंगे. ठीक है. पेंटिकल्स, मनी. जो हमारा मटीरियलिस्टिक सक्सेस होता है ना वो पेंटिकल्स दिखाता है. सक्सेस और फेलियर, मटीरियलिस्टिक जितने भी चीजें है ना वो पेंटिकल्स दिखाता है. ठीक है. वॉन्ट्स, हम लोग डिटेल्स में बात बताएंगे, अभी तो शॉर्ट में ऐसे ही बता. वॉन्ट्स हमारे अर्थ एनर्जी को डिनोट करता है. वो हमारी लाइफ की प्रोग्रेस बताता है, ग्रोथ बताता है. डिसीजन मेकिंग पावर्स भी बताता है. और कप्स हमारे इमोशनल साइड को बताता है, लव, रिलेशनशिप्स, सारे कप्स बताएंगे. अभी इसमें ये भी आता है कि आप टैरो कार्ड्स को चूज कैसे करते हैं. अब यहाँ तो सब हम लोग राइडर वेट ही यूज करते हैं. बट अगर जैसे आप कोई टैरो शॉप में जाओ, आपको कोई नया कार्ड सिलेक्ट करना है तो आप कैसे सिलेक्ट करोगे. ओके. तो कैसे क्वालिटी ऑफ द कार्ड्स, आपको उसकी प्रिंट्स पसंद आ रही है, जो उसके ऊपर पिक्चर्स बने हुए हैं वो आपको पसंद आ रहा है, राइट. उसका साइज आपके हाथ के लिए परफेक्ट है, आप उसके ऊपर अट्रैक्ट हो रहे हो. बिकॉज ऑलवेज कार्ड्स और आपका एनर्जी मैच होगा तभी आप उस कार्ड्स को खरीदोगे. और सीखने के बाद आपको ये भी पता चलेगा ना कि जो इमेजरी है वो आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रही है. तो जितने कार्ड्स है वो आपको मतलब प्रॉपरली इंफॉर्मेशन दे रही है या नहीं दे रही है, तो उस हिसाब से आप कार्ड सिलेक्ट करोगे या नहीं सिलेक्ट करोगे, राइट. अभी देयर आर डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ टैरो रीडिंग. एक है ट्रेडिशनल स्टाइल, एक है मॉडर्न स्टाइल. नाउ ट्रेडिशनल स्टाइल में क्या होता है,
हमने मूवीज में भी देखा होगा जैसे ना वो क्रिस्टल बॉल के अंदर भी पिक्चर्स देख के क्रिस्टल में रीडिंग्स दिखाते हैं, पुराने पिक्चर्स में दिखाते थे, जैसे वो हिप्पी गर्ल्स टाइप होते हैं और वो उसमें रीडिंग करते हैं, या जैसे टैरो को कैसे दिखाते हैं जैसे एकदम साइकिक। तो आप या तो फुल्ली इंट्यूशन पे वर्क कर रहे हो, एकदम साइकिकली रीड कर रहे हो, या एज इट इज जैसे ट्रेडिशनल फॉर्म में प्रेडिक्शंस के लिए करते हो, ठीक है, ओनली इंट्यूशन। फिर जो ऑलरेडी गिफ्टेड है, ठीक है, जिनको बाय बर्थ गिफ्ट है, बट जरूरी नहीं है ना कि हर किसी के पास वो इंट्यूटिव गिफ्ट हो, वी कैन इवन डेवलप इट ना। बट जो ट्रेडिशनल मेथड था ना कि सिर्फ इंट्यूटिव जो होते हैं, जो साइकिक्स होते हैं ना, सिर्फ वही रीडिंग कर सकते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं। जो मॉडर्न स्टाइल है ना, यू कैन लर्न। सो इमोशनल कनेक्शन इज द ट्रेडिशनल टाइप। जो मॉडर्न टाइप है तो वी आर ट्रेन साइकोलॉजिकली, हम लोग उसको रीड कर सकते हैं। जैसे कितने पर्सन होते हैं ना, सामने आते हैं ना, तभी हम लोगों को समझ में आ जाता है कि ये क्या पूछने वाला है या कैसे पूछने वाला है, कैसे क्वेश्चंस रहने वाले हैं, राइट। तो वो हमारा साइकोलॉजिकल होता है, वो इंट्यूशंस पे होता है, बट वी कैन ऑलवेज डेवलप इट। थोड़ा मेडिटेशन रेगुलरली करना जरूरी है, कार्ड्स के साथ कनेक्ट होना जरूरी है, राइट। अभी टैरो काउंसलर्स, अभी हम जो बनेंगे, हम टैरो काउंसलर्स बनेंगे, वी आर नॉट बिकमिंग टैरो रीडर, वेरी क्लियर। हम खाली टैरो कार्ड्स को रीड नहीं करने वाले, हम काउंसलिंग भी करेंगे। अच्छा, कुछ खराब होने वाला है तो उसको कैसे बताओगे कि आपके साथ ऐसा होने वाला है? नहीं बताएंगे ना। थोड़ा कंपैशनेटली वील हैव टू डील ना, अगर आपको कुछ गलत दिख रहा है किसी के साथ तो, राइट। ऐसा थोड़ी बोलेगा तू खड्डे में गिरने ही वाला है, सीरियसली ना, ऐसा अच्छा थोड़ी लगता है। तो वी आर बिकमिंग होलिस्टिक टैरो कार्ड रीडर्स, और हम इसके साथ रेकी और जितनी हमारी एनर्जीज है ना, उसको भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। हम रेकी से भी कार्ड्स को क्लेंस कर सकते हैं, खाली पृष्टि को छोड़ के सबको रेकी आती है, तो आप रेकी के सिंबल्स के साथ भी कर सकते हो। सॉरी पृष्टि, बट हाँ, क्या, अनम्यूट कर। सेकी से से किसे नहीं, चोकुरे से। चोकुरिस। से किसे कैसे? अरे सॉरी, माय बैड। आई मीन डोंट एक्सपेक्ट, ठीक है। अभी मेकिंग आप इमोशनल कनेक्शन अपने कार्ड्स के साथ कैसे बिल्ड करोगे? अप्रिशिएट योर कार्ड्स, कार्ड्स को हमेशा अच्छे एफर्मेशन दो, अपना बेस्ट फ्रेंड जैसे समझाओ, समझो उनको, अपने मन की सारी बातें हो कि मेरे साथ आज ये हुआ है, पर ये क्यों हुआ, उसके लिए आप रीडिंग करो, राइट। या मेरा आज का दिन कैसा जाएगा, मेरा कल का दिन कैसा जाएगा, रेगुलरली आपको रीडिंग्स कर रहे हैं। जब आप सीख लोगे, आपको रेगुलरली, हमारे मेजर कार्ड्स होने के बाद आप सिर्फ मेजर कार्ड से रीडिंग करोगे, बट वो मेजर इवेंट्स के लिए नहीं होगा, वो हमारे डे टू डे के लिए होगा, ठीक है। सिर्फ क्योंकि कार्ड जो मैंने सीखा है, आपने क्या समझा उसके लिए। डेली यू हैव टू पिक वन कार्ड एंड राइट इट डाउन कि आपने उस कार्ड से क्या समझा, नॉट यू डोंट हैव टू सी योर नोट्स, राइट, क्लियर। सो जर्नलिंग विथ योर कार्ड्स, मेडिटेट विथ योर कार्ड्स, होल्ड योर डेक और 5 मिनट उसके साथ मेडिटेशन। अभी हम सबको पता है कि हमारे 3 टाइप्स ऑफ माइंड होते हैं, राइट, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, 3 स्टेट्स ऑफ माइंड। कॉन्शियस माइंड कौन सा होता है? जो हमारा अवेयरनेस माइंड है, जो जिस माइंड में अभी हम लोग हैं, वो क्या है, हमारा अवेयरनेस माइंड है, सेंसेशंस, परसेप्शन, कॉन्शियसनेस से होता है। सबकॉन्शियस माइंड कौन सा होता है? जहाँ हमारे मेमोरीज होती है, इमोशंस होते हैं, बिलीफ्स होती है, जो हमारी पुरानी चीजें भी है, और
साथ में जब हम लोग आंखें बंद करके सोचते हैं किसी क्वेश्चन के बारे में और अपने आप से आंसर ढूंढते हैं, वो जब हम अपने सबकॉन्शियस में टैप करने की कोशिश करते हैं, राइट? अंडरस्टूड? और अनकॉन्शियस माइंड क्या होता है? हम जिस भी भगवान में मानते हैं ना, वो सब हमारा अनकॉन्शियस माइंड, क्योंकि आंसर तो हमारे अंदर से ही आना है। हमारी हेल्प तो हमें खुद नहीं करनी, बट एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। सो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बोलते हैं और पर्सनल कॉन्शियसनेस, दोनों। सी एवरी माइंड इज इंटरलिंक्ड, all the minds in the world are linked together. साइकोलॉजी का ये फर्स्ट रूल है कि ऑल द माइंड्स आर लिंक्ड टुगेदर, राइट? आज एक मैंने बहुत अच्छा मतलब चीज सुना था, तो मैं वो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आप किसी भी भगवान में मानोगे तो आप जिस रूप में उसको देखोगे ना, आप उस रूप में ही उसको पाओगे। अगर आप महावीर को पूछोगे तो आपको उसी रूप में दिखेंगे, आप शिव जी को मानोगे तो उसी रूप में दिखेंगे, आप राम को मानोगे तब भी उसी रूप में दिखेंगे। आखिर तो कॉन्शियसनेस तो एक ही है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस इज वन, राइट? ये हमारे मानने का तरीका है, आपका बिलीफ है, आपका बिलीफ सिस्टम है, बट यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस इज वन, राइट? क्लियर? एनी डाउट्स? अरे डाउट्स पूछो, ऐसे नहीं होता, ठीक है? अभी टैरो में क्या सिंबॉलिक लैंग्वेज है, क्योंकि सिंबल्स है, फोटोज है, तो आपको सिंबल समझना, फुल ऑफ साइंस, सिंबल्स, कलर्स। और जरूरी नहीं है कि जो मैं सिर्फ समझाऊं आपको आप वही रीड करोगे, आप अपनी इंटरप्रिटेशन खुद भी बनाओगे, राइट? अब मुझे अगर येलो कलर अच्छा लगता है तो मेरे को वो बहुत हैप्पी फील कर रहा था, तो जरूरी नहीं है ना सबको येलो कलर अच्छा लगेगा, तो सबकी फीलिंग्स अलग होगी ना उसके साथ, तो आप अपनी फीलिंग के साथ जाओ, राइट? आज हम लोग पहले नंबर्स पढ़ते हैं। टैरो में नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो वंस क्या डिनोट करते हैं? वंस यानी कि माइनर कार्ड्स में वंस है, एस, और जो मेजर कार्ड है उसमें भी वन नंबर है। तो जितने भी वंस होते हैं ना, वो न्यू बिगनिंग को डिनोट करते हैं। वन मतलब शुरुआत, इसीलिए वो वन है ना। तो जिसकी वन की एनर्जी भी है, जैसे डेट ऑफ बर्थ भी जिसका टोटल वन आता है ना, वो कभी भी नया सोचेगा, उसकी एनर्जी हमेशा अच्छी रहेगी। वो अपना अगर मन में ठान लेगा ना तो वो करके ही छोड़ेगा उसका, राइट? यहाँ पे कोई है वन नंबर? नहीं है, ओके। 1 2 1 3 1 4 11 10 से लेके 19 तक भी किसी का बर्थडे नहीं है। 1 8 हाँ, सृष्टि 14. 14, अर्पिता 2 है 2। ओके 2 है, 1 नहीं है, ठीक है। 2 का मेरी बेटी का 1 है। नेक्स्ट नंबर में पढ़ेंगे, ठीक है? सो एनर्जी स्टार्ट्स विद समथिंग न्यू, न्यू इंफॉर्मेशन, रॉ एनर्जी। अभी एस यानी कि न्यू, न्यू मतलब कुछ भी नया थॉट्स आ रहे हैं,
नए इंफॉर्मेशन आ रहे हैं, नए मैसेजेस आ रहे हैं, नया स्टार्ट करने का जोश है, जोश बहुत है उस कार्ड में। कुछ भी अपने में एक्साइटमेंट कैसा होता है ना, कुछ नया स्टार्ट करना होता है तो नई ड्रेस आती है उसका भी एक्साइटमेंट कैसा होता है ना कि ये कब पहनेंगे, राइट? तो न्यू का एक्साइटमेंट होता है। सो जो एस के कार्ड है, जो वन का कार्ड है ना, उसमें बहुत एक्साइटमेंट। नंबर टू, टू क्या सिंबलाइज करता है? टू मीन्स कंपेनियन। दो, दो फ्रेंड्स चाहिए, कपल दो होते हैं, मिनिमम एक फ्रेंड चाहिए ना गॉसिप करने के लिए भी, तो दो। दो इज ऑल अबाउट पार्टनरशिप, फ्रेंडशिप, चॉइसेस, डुअलिटी, यानी कि डुअल। क्या बोला? पार्टनर, चॉइस, डुअलिटी। ठीक है? अकेले, एस में आप अकेले थे, अब थोड़ा लाइफ में आगे जाएंगे तो कोई ना कोई तो चाहिए होगा। बिजनेस भी स्टार्ट करोगे तो चलो कोई ना कोई तो मेरे साथ चाहिए, मैं अकेले अभी और आगे नहीं जा सकती। सो यू नीड अ सपोर्ट, सो इट्स ऑल अबाउट सपोर्ट, राइट? इट्स ऑल अबाउट बिल्डिंग अ पार्टनरशिप। अब रिलेशनशिप इज ऑल्सो द पार्टनरशिप, सो दैट। थ्री, अभी नंबर्स कलर्स मैं पहले ही बता दूंगी, ताकि जब हम लोग कार्ड्स रीड करेंगे ना, तो हम लोगों को नंबर्स और कलर्स पे ज्यादा एम्फोसिस देने की जरूरत पड़ेगी, ये आपको पहले ही आपके पास रहेगा। थ्री, थ्री इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। जो थ्री नंबर के लोग होते हैं ना, वो बहुत क्रिएटिव होते हैं। वो बहुत एक्सपांसिव सोचते हैं, एक्सपांशन करना है, बढ़ाना है सब कुछ, ग्रोथ, सेल्फ एक्सप्रेशन। बट अपन बोलते हैं ना, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, है ना? तो दो के बीच में जब तीसरा आ जाता है तब क्या होता है? हार्ट ब्रेक, डिस्प्यूट हो जाता है। हार्ट ब्रेक हो जाता है। तो इट ऑल्सो डिनोट्स हार्ट ब्रेक। ये क्यों बोला? जब कार्ड्स आएंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, राइट? फोर्थ, अब आप एक एक लेवल अपने आप को ऐसे समझते जाओ कि बिगनिंग किया, पार्टनरशिप की, तीसरा पर्सन भी आ गया, अब उससे आगे पहुंचे तो एक सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड होता है। चार नंबर मतलब सॉलिड फाउंडेशन, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन, बैलेंस। मतलब थोड़ी ठोकरें खा ली, आगे बढ़ गए, तो अब हमारे अंदर थोड़ा डिसिप्लिन आ गया, राइट? थोड़ा स्टेबिलिटी आ गई, थोड़ा सीख लिया हमने कि क्या हमको करना चाहिए, क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है। तो एक स्ट्रक्चर भी हमने बना दिया कि फाउंडेशन कर दिया था, अब बिल्डिंग आगे बढ़ रही है। ठीक है, अब बिल्डिंग बना रहे हैं। ठीक है? फिफ्थ, फाइव, रुष्टि 14, राइट? हाँ, तो फाइव, चैलेंजेस। क्या है ना, मिडवे आ जाता है ना फाइव, 10 और 1 और 10 के बीच में आता है फाइव, एग्जैक्ट मिड है वो। तो चैलेंजेस, रेजिस्टेंस टू चेंज। अब आपको ऐसा लगता है कि मैंने स्ट्रक्चर बना लिया, अब जो मैं कर रही हूँ वही सही है, तो हम लोग चेंज से डरने लगते हैं।
कि आप मेरे को कुछ चेंज नहीं करना है, राइट? आप जब स्टार्टिंग स्टेज में होता ना कि मैं नाम भी चेंज कर दूंगा, मैं ये भी चेंज कर दूंगा, मैं वो भी चेंज कर दूंगा, चेंज करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमको ग्रो होना है। एक ग्रोथ अचीव करने के बाद हमको क्या लगता है, नहीं अब कुछ चेंज नहीं करना, अब जैसे चल रहा वैसे ही चल, तो आप रेजिस्टेंट हो जाते हो। इज इट गुड और बैड? बैड। ठीक है। तो 5 के कार्ड्स आपको हमेशा रेजिस्ट करना, रिबेल बनाना, रिबेलियस, कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाएंगे, डिसएग्रीमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स। बहुत चैलेंजेस है लाइफ में। ठीक है। 6, अब क्या है ना, सब आर्ग्यूमेंट्स, सब वो सब करके थक गए, थक गए। उसके बाद एक शांति चाहिए। सो नंबर 6 इज अबाउट हार्मनी। रिलीफ फ्रॉम पेन। क्योंकि झगड़े हुए, आर्ग्यूमेंट्स हुए, रिबेलियस हुए, तो पेन तो हुआ। तो नंबर 6 रिलीफ देगा। रेजोल्यूशन टू पास्ट चैलेंजेस, जितने चैलेंजेस नंबर 5 में आए ना, तो नंबर 6 में उसका रेजोल्यूशन मिलेगा, आंसर्स मिलेंगे। और आपको इलेशन मिलेगा, मतलब एलिवेशन मिलेगा। नंबर 7, नंबर 7 इज ऑल अबाउट डिजायर्स। अचीव करने के बाद डिजायर्स बढ़ जाते हैं। चीटिंग में होती है, चीटिंग। अब आपने बहुत ज्यादा अचीव किया तो लोग आपको चीट करने भी आएंगे ना। जब तक कुछ नहीं होता तो लोग आपके पास चीट करने नहीं आते, राइट? इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत पड़ेगी आपको। इंट्रोस्पेक्शन मतलब खुद से सोचना कि आप कहाँ गलत हो। वेयर आर यू गोइंग रॉन्ग? एसेसिंग योर प्रोग्रेस। एक बार शांति से बैठ के हमको अपने प्रोग्रेस भी देखना पड़ता है। गेनिंग क्लैरिटी रिगार्डिंग द पर्पस ऑफ लाइफ। दी वापस रिपीट करोगे? हाँ, गेनिंग क्लैरिटी, क्लैरिटी गेन करना किस लिए? पर्पस ऑफ लाइफ। बच्चा तू भी सीख ले। एट, एट इज ऑल अबाउट डेडिकेशन, ग्रेट प्रोग्रेस, ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स विथ पॉजिटिव माइंडसेट। कि अब कुछ भी होने दे, मैं अचीव करके रहूं वैसे। ठीक है, एक एनर्जी है, आई विल अचीव। सीकिंग बिगर पर्पस। कि अब ठीक है, पैसा वैसा सब है, अभी कुछ नहीं, अभी क्या चाहिए? स्पिरिचुअल अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अपलिफ्ट। ये 8 के लिए बोला, 9 के लिए? 8, 8 अभी तक 8। अच्छा। डेडिकेशन भी आ जाता है। 9, extreme optimism and pessimism.
अब 9 कैसे होता है पता है, या तो इस तरफ या उस तरफ, या तो एक्सट्रीमली पॉजिटिव, अरे कुछ नहीं होएगा कुछ नहीं होएगा, ऐसे ही चलता है चलता चलता है, या तो एकदम पेसिमिस्ट, डर डर के रहने वाले। ठीक है। एक्शंस, पेशेंस, करेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक्शन, थोड़ा तो धीरे बोलो। पेशेंस, 4 तो वर्ड बोले। करेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब ये सब पॉजिटिव में भी हो सकता है, ये सब नेगेटिव में भी हो सकता है। मतलब आप एक्शन ले भी रहे हो या फिर नहीं ले रहे हो, आप पेशेंट हो या नहीं हो, आप करेजियस हो या नहीं हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है या नहीं है। ये एक ऐसा टाइम है जब आप किसी चीज को खत्म करने के टाइम हो, आप फिनिशिंग लाइन के जस्ट पास हो। अब या तो आप फिनिशिंग लाइन क्रॉस करोगे या आप गिव अप कर दोगे। वो बोलते हैं ना, एक पुश जरूरी है आगे जाने के लिए, पर कभी कभी वो एक पुश नहीं लेते और हम बीच में ही छोड़ देते हैं। अब नहीं होगा, अब थक गए हैं, एनर्जी खत्म हो गई है, नहीं होगा। राइट। तो कुछ कार्ड्स इसमें ऐसे हैं जो दिखाएंगे कि आप एनर्जी खत्म हो गई है, अब आपसे नहीं होगा। कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जो आपको दिखाएगा कि अब हो गया, हो जाएगा। राइट। वैसे 10, नंबर 10। तो नंबर जो 10 है वो भी 1 ही तो हुआ। हाँ, पर टैरो में नंबर 10 भी है ना। अच्छा। नंबर 10 क्या दिखाता है? अब तूने बोला कि 1 ही तो हुआ, पर इसमें 1 की भी एनर्जी है, इसमें 0 की भी एनर्जी है। 1 इज व्हाट? स्टार्टिंग। नहीं, 0 इज व्हाट? न्यू बिगनिंग। वूम में जो बच्चा होता है वो 0 स्टेट में होता है। राइट। मतलब अभी उसकी लाइफ स्टार्ट होनी है। सो इट इज द बिगिनिंग। एकदम जो बोलते हैं लाइक ना, अ स्मॉल किड। हाँ, जैसे हमको प्लांट लगाना है तो सीड अभी अंदर डाले तो वो 0 स्टेट है। जब एकदम विशाल पेड़ बन जाएगा वो 10th नंबर है। सो इट डिनोट्स एंडिंग एंड बिगिनिंग। कुछ खत्म हो रहा है, कुछ शुरू हो रहा है। जैसे आपका कोई प्रोजेक्ट खत्म हो रहा है और कोई नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है। कुछ खत्म होगा, कुछ शुरू होगा। अब जैसे कोई बहुत सैड आया है आपके पास कि मेरे लाइफ में, तो ठीक है, ये फेज अभी आपका खत्म होने वाला है और एक नया फेज आपकी लाइफ का शुरू होने वाला है। राइट। सेंस ऑफ कंप्लीशन, हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट, फुलफिलमेंट। हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट, फुलफिलमेंट मतलब सेटिस्फाइड। अब 10 पे आने के बाद मैंने 1 to 9 की जर्नी हमने पार कर ली है। राइट। तो इतना कुछ हमने अपनी जर्नी में देख लिया है कि अब हम कंटेंट है अपने लाइफ से। राइट। जैसे स्कूल में जैसे बच्चे अब फर्स्ट से लेके 10th आते हैं, 10th कंप्लीट होने के बाद एक होता है ना कि एक हमने ना इतना 10 साल हमारे खत्म किए, तो इसमें हमारे साथ बहुत कुछ हुआ होगा। बुलीज भी हुई होगी, रोए भी होंगे, फेल भी हुए होंगे, वो सब हमने वो लाइफ के साथ ग्रो किया। एंड अब जो आज हम पर्सन है वो उस ग्रोथ की वजह से है ना, जो भी हमारे साथ हुआ उसकी वजह से। राइट। अगर आप स्ट्रॉन्गर हो तो भी उसकी वजह से हो, अगर आप वीक हो तब भी उसकी वजह से हो, आप फियर डरे हुए हो तब भी उसकी वजह से हो। क्योंकि वो एक लाइफ का फेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राइट। वैसे ही बिजनेस भी 0 to 10, तो जब स्टार्ट किया उसके बाद जो ऑब्स्टेकल्स आते रहे, उसके बाद जो मिलते, अभी मैं टाइटन देख रही थी,
द वॉच स्टोरी, बहुत मस्त है। उसमें देख के ना आप पूरा जर्नी देख सकते हो, आप टैरो को बहुत रेजोनेट कर सकते हो। ठीक है, हम डिविनेशन को भी रेजिस्ट कर सकते हैं, अपने बिजनेस को भी रेजिस्ट कर सकते हैं। कि वो इतने बड़े फेलियर्स को अगर पॉजिटिवली ले सकते हैं तो हमारी लाइफ में तो क्या फेलियर्स है, छोटे छोटे आते हैं ना, और हम उसमें सैड होके बैठ जाते हैं, राइट। दिस इज अ वेरी क्लीन, और सबको देखनी चाहिए। इट्स अबाउट बेसिकली बता दे अपन को थिंक बिग। थिंक बिग, या और डेडिकेशन डिवोशन इतना होना चाहिए। होना चाहिए 15 साल दिए उन्होंने, 15 साल अपने टू फैमिली मेक वन वॉच। क्रिएट अ वॉच, और आज हम उस वॉच को पहन के हम लोग को क्या है, वॉच ही तो है, आज नहीं तो अब टाइटन पहनते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ पहन रहे, राइट। क्यों पहनना हमको इम्पोर्टेड वॉच? अपना टाइम बताता है। यू शुड नेवर वेयर। हाँ यू शुड ऑलवेज वेयर अ ब्रांडेड वॉच, हाँ नेवर वेयर अ फर्स्ट कॉपी। भले आप फास्ट ट्रैक की 1000 रुपए की वॉच खरीदो, पर ब्रांड होना बट चाहिए। इट्स अ ब्रांड, फर्स्ट कॉपी नहीं है, राइट। क्योंकि अगर आप फर्स्ट कॉपी पढ़े तो आप अपने आप को क्या बोलते हैं, मैं फर्स्ट कॉपी, मैं किसी की कॉपी हूँ। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हम वैसे रेजोनेट करते हैं, राइट। So it's not about money, it's about your subconscious mind training. कितने लोग अपने आप को ट्रेन करते हैं कि कल मेरे को ये काम करना है और ये टास्क डिफिकल्ट है और मैं आज इससे अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करूँ। कोई करता है? फ्यू टाइम्स। रोज वर्कआउट चालू है इस पे। आपको पता किंग, क्वीन, नाइट्स एंड पेजेस, 4 कोड कार्ड्स है। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। अभी क्लियर है? हाँ सो 4 कोड कार्ड्स होते हैं, किंग, क्वीन, पेजेस और नाइट्स। इसको हम लास्ट में पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़े डिफिकल्ट होते हैं रीड करने में, ठीक है। किंग क्वीन और पेजेस एंड नाइट्स, इसको क्या बोलते हैं? 4 4 कोड कार्ड्स, कोट कार्ड्स। QUOTE, कोड्स कार्ड्स। ये रॉयल फैमिली होती है, ठीक है। किंग क्वीन हुआ, पेजेस एक यंग है, और जो नाइट है ना वो सेनापति है, समझो। जितने नाइट्स है वो सब घोड़े पे है, ठीक है। अब घोड़ा कैसे पोजीशन में है, कौन से कलर का है, उससे डिनोट करेगा आपका रीडिंग कैसा होगा, राइट। जैसे कोई घोड़ा है जो बहुत फियर्सली भाग रहा है, कोई घोड़ा है जो खड़ा है, कोई है जो स्टेप ले रहा है, राइट। तो सारे घोड़े अलग पोजीशन, और पेजेस है वो एक बच्चा है, एक क्वीन का बच्चा जैसे समझो, वो एक मैसेंजर टाइप्स होता है, ठीक है। एक यंग बच्चा, टीनेजर बच्चा, वो आपको कैसी एनर्जी दे रहा है, वो आपको क्या मैसेजेस सेंड करने की कोशिश कर रहा है, वो आपको, ठीक है। यहाँ पे इन डेप्थ एक्सप्लेन करोगे ना? लास्ट में, हाँ हाँ हाँ, इन हाँ डेप्थ। अभी तो सब मैंने जिस्ट दिया, हाँ वही। इन डेप्थ तो लास्ट में जब कार्ड्स पढ़ेंगे तब हम लोग इन डेप्थ करेंगे, ठीक है। दीदी, what age group can learn tarot reading? एनीवन कैन लर्न टैरो, जिसको इंटरेस्ट है। नहीं, एज ग्रुप कहाँ से स्टार्ट? कृष्णा 12 साल की, 12 नहीं 13, अच्छा 14 ओके। 14 नहीं है वो, 9 उसने स्टैंडर्ड बोला में भी। 14 है। वो हाँ नंबर मतलब की 12, 14। मतलब नहीं वो 9 12-13 को स्टैंडर्ड में, समझ में भी तो आना चाहिए। हाँ हाँ समझ में सबको, इनफैक्ट जितना जल्दी सीखते हैं ना उतना जल्दी समझ में। ग्रास्पिंग पावर ज्यादा होती है ना तभी। अरे कॉलेज में तो लोग है ना ऐसे रीड करते हैं जैसे एकदम प्रो जैसे,
हाँ, तो जब कॉलेज में आते थे 16-17 हो जाते हैं ना, मैच्योरिटी आ तो जाती है। अगर वो 16 पे प्रो जैसे रीड कर रहे हैं तो कुछ तो उन्होंने 12-13 में सीखा होगा, 13-14 में सीखा होगा, तब तो जाके प्रो हुए होंगे 16 में, अच्छा, है ना? एक्चुअली ना ये जनरेशन में देयर इज नो एज लिमिट. नहीं, मैं मेरे जनरेशन में विद्या की मेरी बहन है ना, वो मेरे से 4-5 साल छोटी है. जब वो मैं भी कॉलेज में थी, मतलब मेरा फाइनल ईयर था, उसका फर्स्ट ईयर था जूनियर कॉलेज का. उनका बैच में एक लड़का टैरो कार्ड रीडर था, वो 11th से टैरो कार्ड. तो मतलब कितने वो पहले ज़माने में, किया होगा? वो ज़माने में। वो जमाने में मैं 2000 की बात कर, ओके, 98-99 की बात कर. राइट। मतलब अपने टाइम पे हम हाँ, अपन जब अपने कॉलेज टाइम में पे थे। तब भी शायद उसकी मम्मी टैरो कार्ड रीडर थी तो वो जल्दी सीख गई. जैसे मेरी हाँ, बेटी ऑफिशियली नहीं पॉसिबिलिटी। सीखी है. उस टाइम पे टैरो कार्ड इतना नहीं फ्लरिश्ड हुआ था, बट अभी ज़्यादा हो गया है हाँ, उसका। मैंने उससे अपनी फर्स्ट रीडिंग ली थी जब मेरी शादी हो गई थी, शादी के तुरंत बाद समझो. वो ऐसे मेरा फ्रेंड है ना, वो लेके आया था उसको घर पे. तब उसने मेरे को जो मेरे पापा के डेथ के टाइम के बारे में सब कुछ बताया ना, तब इंटरेस्ट आया था कि ये तो मेरे को सीखना है, ये चीज मेरे को सीखनी है. उसको पूछा तू सिखा दे मुझे, तो क्या मैं नहीं सिखाता, मुझे नहीं आता सिखाना. ठीक है? तो उसने ऐसा बहुत कुछ बताया था जो शायद हमने नहीं सोचा था कि ऐसा ऐसा हो सकता है. राइट. सो यस, यू कैन रीड. जो जिनकी डेथ हुई है, हो चुकी है, उनके बारे में भी आप रीड कर सकते हो कि उनका लास्ट स्टेट ऑफ माइंड क्या था या किस रीजन से उनकी डेथ हुई. बट बहुत इजीली रीड कर सकते हो. आपको टैरो स्प्रेड्स पिंटरेस्ट पे 1000 मिल जाए, थाउजेंड्स ऑफ टैरो स्प्रेड्स मिल जाए. ठीक है? आप अपने हिसाब से आपको जो कनेक्ट होता है वो बाद में रीड कर सकते हो. उससे पहले जो हम टैरो स्प्रेड्स करेंगे वो भी काफी हो जाएगा, बहुत सारे करेंगे. और प्रैक्टिसेस तो बहुत करेंगे, टेंशन ही मत लो. ठीक है? प्रैक्टिसेस कैसे, जब हमारे दूसरे बैचेस रेकी के वगैरह भी चलते हैं ना, तो भी हम बोलते हैं कि चलो आते हैं, आज रीडिंग करेंगे, तो तुम लोगों से रीडिंग करवाते हैं ताकि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो. राइट. ठीक है. अभी एक टेंशन सेटिंग, टेंशन, इंटेंशन सेटिंग. इंटेंशन से. जैसे मैं अभी समझा रही थी कि इम्पोर्टेंस ऑफ इंटेंशन क्या होता है. अब रात को जो मैसेजेस भेजते हैं वो इंटेंशन ही होते हैं ना. क्या होता है इंटेंशन सेटिंग से? टू गेट क्लैरिटी, फोकस, मोटिवेशन, अलाइनमेंट और मैनिफेस्टेशन. जब आप रेगुलरली ये प्रैक्टिस करने जाते हो ना, तब आप जो भी सोचते हो ना वो सच होता है. बिकॉज आवर माइंड हैज इनन्यूमरेबल थिंग्स कि वो कुछ भी कर सकता है. उसके अंदर रिपीट करोगे प्लीज? क्लैरिटी, फोकस, मोटिवेशन, अलाइनमेंट और मैनिफेस्टेशन. फिर आप बोलोगे कि मैंने सोचा और ये हो गया, मुझे भी नहीं पता कैसे हुआ. क्योंकि आपका माइंड में जितना पावर्स है आप जानते हैं. आप अंबानी भी बन सकते हो, बट आपका माइंड वैसा ट्रेन होना चाहिए कि मैं कितनी भी डिफिकल्टी आएगी तो भी मैं ये करके रहूंगा या रहूंगी. ठीक है. सो 8 कोर प्रिंसिपल्स ऑफ टैरो. सो अब आप भी अपना गोल लिखोगे कि व्हाट गोल यू वांट टू अचीव विद टैरो. सबके अलग अलग होंगे. अपने हिसाब से एक कार्ड लेना, एक प्लेन पेपर लेना और अपना गोल जरूर. क्या आप टैरो से क्या करना चाहते हो? उसको अर्निंग्स के जैसे देखते हो, उसको इंट्यूशंस के हिसाब से देखते हो, अपने आप पर्सनल ग्रोथ के हिसाब से देखते गाइडेंस, हो. हाँ, कैन बी गाइडेंस. एनीथिंग एनीथिंग व्हाटएवर इज योर गोल. आपका गोल क्या है वो आप लिखोगे.
right? Now 8 core principles of tarot. One is principle of energy. ठीक है? प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी बिकॉज आप एनर्जी के थ्रू किसी से भी कनेक्ट होके रीडिंग करोगे. सो प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी. सेकेंड इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन. आप टैरो को एज अ अट्रैक्शन टूल भी यूज कर सकते हो. कुछ कार्ड्स के साथ आप मेडिटेशन करके आप उसको मैनिफेस्टेशन के लिए, राइट? फिर प्रिंसिपल ऑफ थॉट्स. वो कौन से कार्ड्स बताएंगे आपको थॉट्स के बारे में? स्वॉर्ड कार्ड्स. ब्रैकेट में लिख लो स्वॉर्ड कार्ड्स. Sword cards is all about your mind reading. Second is, fourth is principle of belief. To believe that I can do something. Pentacle cards. Principle of feelings, emotions. Cup cards. Principle of action. Wands card. ये 5 है ना? Sixth फिफ्थ one. प्रिंसिपल है ना ये एक्शन? 6 action. अच्छा, और 5 क्या था? Feelings, emotions. वापस रिपीट करूं. नहीं. First was principle of energy. Second was law of attraction. Third was principle of thoughts. Fourth was belief. Sixth was feelings. Sorry, 5 was feeling. 6 was action. जो कि bonds card. Seventh is principle of soul lesson. आपकी सोल के लेसन्स आप क्या लर्न करने आए हो, वो आपको बताते हैं मेजर अरकाना. एंड एट इज 7 चक्र. हमारे 7 एनर्जी सेंटर्स. क्योंकि कार्ड्स में कलर्स है, सातों कलर है. 7 कलर मतलब 7 चक्र. 7.